मैं हूं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सुहावल समाचार अयोध्या। आज की सबसे बड़ी खबर है कि विकासखंड सुहावल के लखोरी गांव में कल जन सुनवाई के लिए चौपाल लगी थी और उस चौपाल में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर इतने आरोप प्रत्यारोप किए कि ये आरोप प्रत्यारोप और चौपाल चर्चा का विषय बन गई है। इसमें जो सुनने के लिए बात आ रही है, प्रधानपति इस समय हमारे बात करने के लिए मौजूद है, जो कि प्रधान प्रतिनिधि भी है और इनसे विपक्ष से जो है अभिषेक सिंह टिंकू सिंह, उनसे हाथ हो गई। किन मुद्दों पर हाथ हुई, कैसे हुई, आइए इनसे हम बात करते हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि जो चौपाल थी उसमें कौन कौन थे, ये क्या मामला है जो पूरा वीडियो वायरल हो रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से जो हमें आज अपनी सच्चाई और एक ईमानदारी से प्रधानी के कहने का जो है अवसर मिला है। हमारे यहाँ कल चौपाल लगा था, तो पूरे उसमें अधिकारी जितने मुख्य थे, स्वास्थ्य विभाग, कृषि और पेंशन जितने भी थे, आला कमान अधिकारी, सचिव, राजस्व, सारी टीम थी हमारे यहाँ मौजूद। इसके बाद चौपाल का जब चला कार्यक्रम, तो सबको जो है अवसर मिलता है। हमने खुली बैठक लगाई थी, जिसको जो समस्या हो आप अपनी अपनी बताइए। तो जितने गरीब थे हमसे पूरे खुश थे, किसी गरीब को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद जो है फिर हमारे यहाँ के जिन्हें हमने चुनाव हराया था, जिनके आदमी को जो लड़ाए थे, तो उनसे हमें पूछा गया, हमसे सवाल किए कि आपने किन्हें बसा दिया है, इसकी नेकपाल कौन है, नेकपाल कहाँ है, और कोई अगर बसाया है कोई अधिकारी हो उसे हम जूता से मारेंगे। तो हमने कहा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कोई हम बांग्लादेशी या किसी को हमने नहीं बसाया है। हम तो भाई जब से चुनाव हुए हैं पूरी हमारी जांच हो जाए निष्पक्ष। हम किसी को बसाए हों, ये किसको बसाए हैं उसकी भी जांच हो जाए, और इनका घर घूर गड्ढे स्वयं बना हुआ है। ये बात आ रही है कि गांव में बाहर से आए लोगों को बसाया जा रहा है और वो कोई और नहीं बसा रहा है, प्रधानपति मुकेश कुमार बसा रहे हैं, ऐसा उन लोगों का आरोप है। बाहर से जिनके पास ना यहाँ तो यहाँ का आधार कार्ड है, ना तो यहाँ का वोटिंग कार्ड है, ये बाहर से कहां से लोग आए हैं, कैसे बसाए, ये आरोप आप पर लगा। आपने क्यों बसाया उनको? हमने किसी को अपनी प्रधानी में नहीं बसाया अभी तक, ना 1 इंच हमने कहीं जमीन सरकारी छका रखी है, ना ही कुछ। जितने ये जो आरोप लगाए हैं, इनका घर घूर गड्ढे में, आंगनबाड़ी में और हरजन आबादी में घर का इनका निर्माण खुद हुआ है। ये खुद भ्रष्ट हैं और ये 15 साल किए हैं, गरीबों का हक मारे हैं। नहीं तो ये जो बाहर के लोग आके बसे हैं, उनको कौन बसाया है? इन्हें हम नहीं बसाए हैं। जब हम चुनाव जीते तो हम वहां जाके देखे, बाढ़ आई थी, तो हमने देखा उन्हें, वही कोरोना काल खत्म हुआ था। तो हमने पूछा तो कहे भैया यहाँ हम भी यहीं से हैं, बुधौलिया का हमारा एड्रेस ये देखिए, बुधौलिया का हमारा घर बह गया है, हम रह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आप गरीब हैं, रहिए, जिस तरह सब बसे हैं आप भी बसे रहिए, जब सब हटेंगे आप भी हटना, हम आपको ना ही कितने की संख्या में है वो लोग? एक झोपड़पट्टी शायद या 3 वो था, तिरपाल था। प्रशासन की जानकारी में है? प्रशासन के पास पूरा हर चीज जानकारी है। ये लोग बार बार कहते हैं, दूसरे गलती बताते हैं, अपनी कहाँ बताएंगे। हर जगह छका रखे हैं, जितनी जमींदारी इनके पास थी। दूसरा उनका दूसरा आरोप है प्रधान कुसुम जी हैं, आप उनके पति हैं, लेकिन आप ही हर जगह रहते हैं, प्रधान को क्यों नहीं आने देते? प्रधान जहाँ जरूरत होता है वहाँ जाते समय रहता है। कहीं स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो गया, क्या एक हम ही प्रधान है पूरे जिला या उत्तर प्रदेश में कि पत्नी का कार्यभार हम देख रहे हैं? कितने बताइए, कितने प्रधान हैं? सब देख रहे हैं, सबका हटा दीजिए, पत्नी ही आए। अगर कोई भाई सुख दुख में एक पति पत्नी एक दूसरे को होता है तो ठीक है, ना करें। हम जो है अगर कोई ना करे हम भी नहीं कराएंगे। और ब्लॉक प्रमुख से ले लीजिए, देख लीजिए, सब कर रहे हैं, कोई कर रहा है वहाँ। आप पर यह भी आरोप है कि आप मनरेगा में 20 आदमी अगर काम के लिए लगाते हैं तो 30 आदमी की हाजिरी लगाते हैं आप। ये सब बेबुनियाद झूठा आरोप है। सारी ऑनलाइन हाजिरें होती हैं, सब ऑनलाइन चीजें हैं। एक एक चीज 2 टाइम हाजिरी चढ़ती है, जिन्हें पता ही नहीं। पहले ऑफलाइन था, दुनिया भर का भ्रष्टाचार, रुपया कमा के उनको वही पड़ा हुआ है कि बेईमानी हमने किया, और वैसे यही हो रहा है। उनको बेईमानी का सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ईमानदारी उनको पता ही नहीं। और हमारी गांव की जनता सब जानती है, हमसे बहुत खुश है। उनका ये भी कहना है, आप कैसे प्रधानी कर रहे हैं कि लखोरी ग्राम पंचायत में यक्को आवास आप नहीं ला पाए? हम लाए हैं, आवास लाए हैं, जब से प्रधान हुए हैं। जब कोई हमारे यहाँ फीडिंग ही नहीं है, कोई बचा ही नहीं, एक बचा था हमने उसको दिलाया। और निःशुल्क हमने कोई वो नहीं, जितना है निःशुल्क हम आवास देते हैं, लेटरिन, शौचालय, पेंशन, 1 रुपया कभी हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। इज्जत सम्मान सबको देते हैं। साफ सफाई क्यों नहीं करवाते हैं? नालियां बजबजा क्यों रही है? साफ सफाई जब 1.5 महीना से जो है अयोध्या में जब चल रहा है दीप महोत्सव, उसमें पूरे कर्मचारी लगे हुए हैं, तो हमारे यहाँ कौन करेगा? हम जाके करें?
आप बताइए, हम प्रधान क्या साफ सफाई करेंगे? हम तो सिर्फ यही कहेंगे भाई, हम क्या करेंगे साफ सफाई? हमारा कोई, हमने बताया भाई आएगा वहां से, आप जाइए दरखास्त दीजिए आप। अगर आपके खिलाफ आरटीआई मांगी जाए, आपके खिलाफ जांच कराई जाए, अगर कमी निकलेगी कोई, तो क्या करेंगे आप? हमें जांच का स्वागत है, जो कमी होगा उसका निष्पक्ष जांच होगी, जो होगा कार्रवाई संवैधानिक कार्रवाई, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के तहत जो कार्रवाई होगी उसका सम्मान होगा। हम लोग ईमानदारी से निष्पक्ष काम करते हैं। आपके विपक्ष में अभिषेक सिंह टिंकू मोर्चा खोले हुए हैं, उनका कहना है ग्राम प्रधान कोई भी नहीं काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हर जगह मनमानी करते हैं, प्रधान की जगह खुद ही खड़े रहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देश आजाद हुआ, जो कभी कोई काम नहीं कराया वो हम काम कराए हैं। हमारे गांव की जनता जानती है, भोली भाली जनता के लोग हमेशा बहलाए हैं और सिर्फ गरीबों को सताए हैं। और ये लोग सिर्फ अपना ठाकुरवाद दिखाते हैं कि हम ठाकुर हैं और ये गरीब जनता है डरे, लेकिन ये नहीं, देश आजाद हो चुका है, इनको नहीं मालूम, लेकिन देश आजाद हो चुका है। चौपाल के बाद मुकेश कुमार इससे आहत थे और उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया है। इन्होंने डीएम के यहाँ पत्र व्यवहार किया है। एक पत्र व्यवहार तो इन्होंने किया है कि अभिषेक सिंह टिंकू और उनके परिजनों ने घूर गड्ढे में तथा आंगनबाड़ी की जमीन में घर बना लिया है। दूसरा आरोप इनका यह है कि इनके साथ गाली गलौज हुई तथा इनको वहां से चौपाल से निकालने की धमकी दी गई। ये बात कहां तक सही है? ये बिल्कुल, इसके लिए पूरा वीडियो है हमारे पास, एकदम सबूत है, पूरा हमारा गांव है। हम लोग संविधान को मानते हैं, नहीं जिस तरह ये भगाने की बात कहते हैं हम तुरंत भगा दें ऐसे लोग को, लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं सिर्फ, वरना हमने भी कोई, हमारे यहाँ भी कोई चूड़िया कोई नहीं पहन रखा है। तो ये बात सही है कि पत्र व्यवहार में इन सब बातों को दर्शाया आपने? पूरा साक्ष्य उसका वीडियो है हमारे पास। डीएम से आपने क्या मांग की है? हमने मांग की है कि जो ये आप देखिए, इसका हमारे पास वीडियो है, इसमें जो सच्चाई और निष्पक्ष जांच हो, और जो अवैध मकान बने हुए हैं जितने हमारे लखोरी में, सब पे बुलडोजर चले बाबा का। आप देखते हैं बाबा का बुलडोजर चलता है अमीरों पे कि नहीं चलता है। तो ये थे प्रधानपति लखोरी मुकेश कुमार। इन्होंने डीएम का दरवाजा खटखटाया है कि इनको चौपाल से भगाने की बात हुई है, इनसे गाली गलौज हुई है, जाति सूचक गालियां इनको दी गई है, विपक्षियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम सभा में फकीरपुर के बगल 2-3 घर बसाए गए हैं अवैध। इसको हमें बताएं, लेखपाल प्रधान बताएं किसके लेखपाल पास कहा हुआ है। उसको पहले, सबसे पहले वो जो आवास बना है उसको हटाइए पहले। तो जिसने उसको पैसा लेके बसाया है वो खाएगा जूता। हमारे ग्राम सभा में अवैध अतिक्रमण जो करवाएगा, कोई बात गांव वाले मिल के मारेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। चाहे लखोरी ग्राम सभा, चाहे भटिया, चाहे सफीपुर, चाहे जो भी हमारी ग्राम सभा में, कोई भी अंड बंड बाहर का आदमी यहाँ नहीं रहेगा। हाँ माधव साहब है गोंडा से, उनको आज हम इसीलिए सुबह से पूछ रहे हैं लेखपाल साहब कहाँ है। वो महिला भी आई नहीं है, वो मैडम बीमार है, उनको पता था क्या चौपा है। उसको तो वो आके जाके चेक करें और बताएं किस देश पे यहाँ पे रह रही है, किसने उनको यहाँ पे रखवाया है। हम पत्रकार भी बुलाए हैं, मीडिया वाले को भी बुलाए हैं, वो भी आ रहे हैं। वो पक्का नहीं, वो कब्जा कराया गया है वहाँ पे, गाँव के लोगों ने ही पैसा देके उसको कब्जा कराया। और हम हमारे यहाँ जितने भी हमारे ग्राम सभा के, चाहे सेक्रेटरी हो, सचिव जी हो, प्रधान हो, लेखपाल हो, मैं सबसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, हमारा गांव 15 साल पहले जैसे था वैसे हो जाना चाहिए। हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे, आप इस चीज को एकदम अच्छे से कायदे से अपने दिमाग में भर लीजिए। मैं हर एक चीज की जांच कराऊंगा। मेरे ग्राम सभा में जो हमारी मेन सड़क है उसके बगल से नाली बजा रही है पूरे गाँव की, सारी महिलाएं बैठी है, कोई नहीं बोलेगा। अभी 2 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई है, पूरा बजा रहा, पानी निकलने कोई मतलब नहीं है, कोई साधन नहीं है, सड़क टूटी हुई है, गली में जो बना हुआ है वो भी टूटा हुआ है। और मुख्य सड़क जो हमारे ग्राम सभा की है, हम थोड़ा सा कहेंगे खुलू नजर से थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। पिताजी कमरे कमर हो जाता हूँ, ठीक है। तो 4 समस्याएं हैं मेन, और हमारे जो सचिव जी हैं, प्रधान जी हैं और लेखपाल जी हैं, ये सारे जांच के लिए तैयार रहे। हम सब पे आरटीआई डालेंगे, जितना काम हो रहा है, कितना पैसा लगा है और कैसे क्या। अगर हमको जानकारी मिली कोई फर्जी और मजदूर वहां पे नहीं है, उसके नाम से साइन करके कर रहा है, दिक्कत हो जाएगी। मैं एकदम साफ शब्दों में बता रहा हूँ, इस चीज को समझ लीजिए। एक पैसे घपला अगर हमारे लखोरी गांव में हुआ, किसी भी विभाग में, किसी भी चीज में,
तो फिर जान लीजिए दिक्कत होगा, कानून भी दिक्कत होगा, गांव वाले बताते मिल के मरिए, इतना सभी समझ लियो अपन। और ये त्वरित कार्रवाई अभी हो, अभी यहाँ पे मीटिंग खत्म हो, आप लोग चल के देखिए जो वहां घर बसाया गया है, उनको तुरंत हटवाइए वहां से। और भैया गांव की चाचा बस वही मेन सड़क जो है हमारे गांव की, और जो गांव के अंदर रोड जाती है, थोड़ा इसका भी देख लिया जाए। गांव के अंदर तो प्रधान काम करे, बैठे उनसे से बता रहे हैं हमारे। सुनिए अब मैं आपको बता दूं, सुनो यार, समस्या सुनो, तो सुनो है मुकेश, समस्या सुनो, समस्या सुनो। हाँ सुनिए, समस्या सुनिए। पंचायत घर के सामने समस्या सुनो यार, तू प्रधान हो और तो अगर तुरंत दिक्कत तो सुलझाओ, अपने मेयर को भेजो जो प्रधान है। हाँ शांति से बैठो, शांति से बैठो, तू लोग पहिए भागा है, तो कुछ ना हो, शांति से बैठो चुपचाप। पंचायत घर के सामने जो हमारे यहाँ जो चौधरी चरण सिंह जलाशय बना है, उसका हाल जाके देख लीजिए आप। कुछ नहीं है, बर्बादी शिकार। उसमें तो गेट लगे थे, गेट उठा लिए गए, गांव वाले ही, प्रधान के लोग ही वो गेट उठा ले गए। उनके घर पे आज भी गेट मिलेगा, जरूरी हो बताओ। चारों तरफ से तार से घिरवाया गया था तालाब, पूरा तार गायब है, उसमें चारों तरफ पेड़ लगवाए गए थे, सारा न उसमें कोई कटाई न छटाई, वहां पे आदमी जा नहीं सकता। एक समय यह था कि गांव के बच्चे जाके वहां पे शाम को बैठते थे, वहां बैठने वाला भी बनाया गया था। पंचायत भवन के सामने जो हमारी तालाब है, चौधरी चरण सिंह जलाशय, उपेक्षा का शिकार है पिछले 10-15 साल से। और हम हमारे ग्राम सभा में जितने भी अधिकारी हैं भैया, उनसे हमारा हाथ जोड़ के एक निवेदन है, ईमानदारी से काम करिएगा। जितने लोग हैं, हमारी मक्कारी हुई तो समझ के बवाली होगा। कुछ नहीं हो रहा सही, नाली बजबदार हुआ है, तालाब बना नहीं है, साला सब गंधात हुआ है। हाँ तू हमको अभी बता दो, तुम अपने 1.5 साल का कार्यकाल बता दो, 2 साल का क्या क्या कर रहे हो, बताओ बताओ, किससे पूछे? लाओ हमें दियो, अब लिखे प्रधान जी। ऐसा सुनो पहले, हमसे गरमा के बात ना करना। हाँ गरमा के बात ना करना, और हम तुमको प्रधान नहीं मानते हैं, हमसे गरमा के बात ना करना। तुम्हारा कोई ऐसा तुम्हें क्यों हो, तुम किस ऐसे से हो, क्या हो तुम? प्रधान पद क्या होता है? हम तो अभी का जवाब तो तुम क्या हो, क्यों हो तुम? क्यों नहीं है? समस्या सुनो, समस्या सुनो, अंग्रेजी में बतियाओ। हाँ अंग्रेजी में बतियाओ, अंग्रेजी नहीं बोलना यहाँ पे, मुकेश तुम्हें बता रहे हैं, अंग्रेजी मत बोलना हमसे। समस्या सुनने बैठा, पागल बैठा हो तो बोल क्यों रहे, क्यों बोल रहे? नाली का नहीं साफ है, कहाँ सफाई करनी है हमारे गाँव? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नाली साफ है? नहीं। कहाँ क्यों साफ? आखिरी नाली कौन साफ क्यों? हम बता दें, हमारे मेरा सुनिए, ये लोग है बदतमीज। हमने समस्या बता दी है आपको, समस्या मैंने आपको बता दी है, इसका देख लीजिए। और अभी वाला सर को देख लीजिए, जो हमारे यहाँ 3-4 घर बसाए गए हैं, उनको हटवाइए।